जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। इसको कंटिन्यू करते हुए बैच को आगे ले चलते हैं। अगला क्या है हमारा? पक्विजाइट। पक्विजाइट इसका मतलब होता है कोई विशेष अधिकार। अभी एक चिंपुक थी, अभी कुछ दिन पहले एक चिरकुट थी, आपने उस टाइम देखा होगा, न्यूज में था बहुत कि वो क्या करती है कि पहले बोलती है कि मैं मर गई, और फिर चिरकुट कहती है कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा। क्या ही बोलूं मैं उसको। आपने देखा होगा न्यूज में, अरे क्या जरूरत थी तुझे मरने की, या तुझे जिंदा, किसको फर्क पड़ता है। प्रिविलेज, विशेष अधिकार। किसी को अगर किसी भी, जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे विशेषाधिकार किसी किसी को दिए जाते हैं जातिगत के आधार पे, तो वो परक्विजिट, ठीक है, उसमें लगा सकते हैं आप परक्विजिट, विशेष अधिकार। अगला है एग्जीक्रेट। एग्जीक्रेट का मतलब होता है किसी से नफरत करना या कर्स्ट है। इसका वैसे आंसर कर्स दिया था, मतलब नफरत, श्राप, अभिशाप। जैसे मैं आपको श्राप देता हूं और आप श्राप लेकर अपने घर ले जाइए, तो ये कर्स है, एग्जीक्रेट, ठीक है। एग्जीक्रेट याद रखें। स्पिरिटेड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उत्साह, किसी में अगर बहुत बहुत कोई स्पिरिटेड है मतलब बहुत ज्यादा उत्साही है। आर्डेंट, ARDENT, आर्डेंट का मतलब भी उत्साह होता है, स्पिरिटेड होता है, ठीक है। सिनोनिम्स की क्लास 20-25 इसी के आसपास में हम लोग सिनोनिम्स हमेशा पढ़ते हैं। ज्यादा लंबा लेक्चर से अच्छा छोटा से छोटा लेक्चर, अच्छा लेक्चर, खूबसूरत लेक्चर, ठीक है। क्या है अगला? क्या है? कहां गया भाई? हाँ, विरुलेंट। विरूपाजी, वीरू और लेंट। विरुलेंट का मतलब क्या बताइए? विरुलेंट का मतलब बहुत घातक। वीरूपाजी कैसे खिलाड़ी थे? बहुत घातक। वीरूपाजी मतलब वीरेंद्र सहवाग। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर शायद फेटल दिया था कि डेडली दिया था? डेडली दिया था। फेटल मतलब ये होता है घातक, खतरनाक, और डेडली का मतलब यही होता है, डेडली। तो आंसर जो दिया था वो डेडली दिया था। डेडली, फेटल या विरुलेंट, ये सारे क्या है? VIRULENT, ठीक है। ये आपस में सब क्या है? जुड़ो भाई। कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब VERT, कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब कंट्रोवर्सी। इसका मतलब आप बताइए, कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब बताइए, बहुत बड़ा मतलब। जो आंसर दिया था वो कॉन्ट्राडिक्ट दिया था, CONTRADICT। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब मतभेद, मनभेद कि मतभेद, बताइए। जैसे दो लोगों के बीच में कोई मतभेद है तो कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं, ठीक है। कंट्रोवर्सी, यही कंट्रोवर्ट है। कंट्रोवर्सी लगाते हैं हम लोग कि विवाद हो गया, तो विवादित मतलब विवाद। कंट्रोवर्ट का मतलब ऐसा कोई विवाद। अगला क्या है? एवर्जन। एवर्जन का मतलब आप बताइए। एवर्जन का मतलब आप बताइए, हम यहां पे लिखेंगे। एक मनोज मुंतशिर जी की एक शायरी है कि जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। बहुत अच्छा शायरी था, ठीक है। मनोज मुंतशिर जी ने इसको लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक। किसी चीज की नापसंदगी को हम लोग एवर्जन कहते हैं, डिसलाइक कहते हैं। एक बहुत पहले आपने सुना होगा, बहुत पहले नहीं मतलब बहुत हाल की बात है, कि एक वायरल हुआ था कि हम डिस्प्रेशन में चले गए। हम डिस्प्रेशन में चले गए, तो कच्चे में चले गए, डिस्प्रेशन में चले गए। तो वो एक्चुअली में दिखाना चाहता है कि डिप्रेशन को डिस्परेशन बोल रहा है, हालांकि डिस्परेशन एक वर्ड है जिसको एसएससी ने बहुत पहले बोल दिया। तो डिस्परेशन, डिस्प्रेशन का मतलब आप बताइए, तब तक मिटा लेते हैं, दोनों आदमी दो काम करेगा। डिस्प्रेशन का मतलब एनी केसेस, सारा नहीं मिटाएंगे, सारा मिटाएंगे तो आप टाइम बर्बाद करके क्या मिलेगा मुझे आपका। डिस्प्रेशन का मतलब होता है कि कोई बहुत ज्यादा होपलेसनेस है, मतलब बहुत ज्यादा वो निराशा की स्थिति में है। डेस्परेट, 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 DESPERATE, डेस्परेट मतलब बहुत निराशा की स्थिति, बहुत उदास सिचुएशन। वो कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि वो कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो उसे नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो क्या होगा इसका? इसका आंसर जो दिया था होपलेसनेस दिया था, होपलेसनेस। गॉट दैट? एंड द नेक्स्ट वन इज एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक, कभी किसी सिचुएशन में, कभी किसी मीटिंग वगैरह में ऐसे
हो जाता है कि हाँ इसमें इंग्लिश ही कंपलसरी है, तो आपस में बोलना पड़ता है। बाहर निकलो, लगता है कब से इंग्लिश ये सही नहीं है, हम कहाँ फंस गए हैं, हमें हिंदी चाहिए। और हिंदी से भी ज्यादा मजा अपने शब्द भोजपुरी में आता है, क्योंकि मेरा ये रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। भोजपुर से भोजपुरी, तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है भोजपुरी। रिलैक्स। और मीटिंग में जाओ आपस इंग्लिश बोलो, लगता कहां फंस गए। ये एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? जटिलता, बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूज भी बोल सकते हैं, जटिल बोल सकते हैं। पजल्ड आंसर क्या दिया था? पजलिंग, पजलिंग दिया था। आंसर क्या दिया था? पजलिंग दिया था, मतलब कंफ्यूज्ड या ऐसा ही जुझारू, सुझारू नहीं, जुझारू। अगला है फैबुलस। फैबुलस लोग बहुत यूज करते हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए। जैसे कोई लगता है ना फैब, फैब फॉर आपने देखा है? फैब फॉर विराट कोहली और ऐसा ऐसा करके फैब फॉर। तो फैब फॉर कौन कौन है? स्टीव स्मिथ है, विराट कोहली और कौन है? केन विलियमसन और जो रूट। आई थिंक यही है फैब फॉर क्रिकेट के मद्देनजर। अच्छा आगे, तो फैबुलस ने क्या दिया था? चार्मिंग दिया था। आंसर क्या दिया था? चार्मिंग दिया था। गॉट दैट? अगला है लिबर्टी। लिबर्टी तो आसान है। लिबर्टी का मतलब वही आजादी, आजादी, हाँ ठीक है। फ्रीडम, जो भारत देश से आजादी मांगे, भारत में रखे, उसे हमारे आर्मी के भाई लोग आजादी अच्छा से दे रहे हैं, बढ़िया है। ये आजादी सुनते ही गजब दिमाग में आ जाता है। वो लोग एक बार किए थे ना, वही दिमाग में आ जाता है। कुछ ज्यादा आजादी ढूंढ रहे थे, जब हमारे आर्मी वाले भाई देना शुरू किए तब उनसे लिया नहीं जा रहा है। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, ठीक है, आजादी। डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है बताइए? ये देखिए, ये एक के इसी के पास लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। डिस्पोंडेंट का मतलब, क्योंकि यही होता है। डिस्पोंडेंट का मतलब ये निराशा, वही मतलब होता है डिजेक्टेड, ठीक है। तो नीचे लिख देता हूं क्योंकि आपस में रहेगा, आज एक पास सारा आसपास रहेंगे तो अच्छा रहेगा। डिजेक्टेड, गॉट दैट? देखिए, डिस्पोंडेंट का मतलब निराशा, डेस्परेशन का मतलब ही निराशा, डिजेक्टेड का मतलब निराशा, ऐसा कोई विपरीत सिचुएशन। होपलेसनेस का मतलब ही निराशा। एकदम सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। गॉट दैट? पजलिंग का मतलब वो तो अलग था। अगला क्या है? अगला लिखेगा। ऐसा बहुत बार, ऐसा आप लोगों ने गायत्री मंत्र, आप सनातनी हो तो गायत्री मंत्र लोग पढ़ते हैं ना, बहुत सारे साधु महात्मा के मुंह से यूं ही मुझे याद आ गया। साधु महात्मा लोग बहुत सारे देखे, संत महात्मा लोग मना किया है गायत्री मंत्र पढ़ने से, यूं ही नहीं पढ़ना चाहिए। अब उन्होंने क्यों मना किया है, अब वो तो हमें नहीं पता, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं सुनने को मिला। अब बड़े बड़े महात्मा लोग, यूं ही नहीं, बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग के मुंह से सुने हम कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, यूं ही किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। उसके लिए बहुत रूल रेगुलेशन है, क्योंकि बचपन से हम भी पढ़ते आ रहे हैं, घर में बताया कि हम पढ़ते थे। अगला क्या है? जुबिलेंट। जुबिलेंट हम पढ़ा चुके हैं, पता नहीं। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत खुशी, नहीं पढ़ा है। एक्सटैटिक मतलब बहुत ज्यादा खुशी। एक होता है हैप्पीनेस, तो वो खुशी होता है, लेकिन अगर खुशी बहुत ज्यादा है, कैसे एंगर है तो उसका बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसा रेज करके बहुत सारे वर्ड्स है। तो जुबिलेंट का मतलब भी एक्सटैटिक हो जाता है, बहुत ज्यादा अगर खुशी हो गया तो एक्सटैटिक, ठीक है। एक्सटैटिक, ECSTATIC, गॉट दैट? एक जॉन एलिया साहब की एक शायरी याद आ रही है कि जॉन एलिया साहब कहते हैं कि, क्या कहते हैं जॉन एलिया साहब, बताइए? बताइए जॉन एलिया साहब क्या कहते हैं? मुझे याद आने दीजिए, तो मैं बताएंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। रेक्टिफाई, बहुत अच्छा शायरी था, मुझे याद नहीं आ रहा है जॉन एलिया साहब का। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज में सुधार कर देना, गलत अगर कोई है तो उसे करेक्ट कर देना। तो इसका आंसर क्या था? करेक्ट, ठीक है। रेक्टिफाई का आंसर क्या था? करेक्ट। आगे क्या है? ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब होता है जैसे ट्रॉमा सेंटर, मतलब मानसिक कोई विपरीत परिस्थिति में है मानसिक, तो ट्रॉमा बोलते हैं उसको। TRAUMA, ट्रॉमा। तो इसका आंसर जो था वो इमोशनल शॉक था, मतलब कोई मानसिक सिचुएशन जिसमें कोई इमोशनल शॉक में चला गया, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉमा।
हाँ याद आ रहा है। तो जॉन एलियट साहब कहते हैं कि हर बार कहा दिल से चल भूल जाओ उसे। जॉन एलियट साहब कहते हैं कि हर बार कहा दिल से चल भूल जाओ उसे, हर बार दिल ने कहा तुम दिल से नहीं कहते। तुम्हारा क्या है, बहुत अच्छा है ये। मुझे जॉन एलियट साहब की शायरी आ रही थी, बोल दिए। ट्रॉमा, उसके बाद ब्लिस्टर है। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब घाव, फोड़ा, फुंसी, बेकार कोई ऐसा है नहीं। फोड़ा, फुंसी, घाव वगैरह को हम लोग ब्लिस्टर कहते हैं, ठीक है। दैट आंसर इसका क्या दिया था, वुंड, WOUND, वुंड। अगला क्या है, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी, अत्याचार, ठीक है। दे वर फेसिंग एट्रोसिटीज, मतलब वो लोग अत्याचार फेस कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या था, एफ्रंट। हालांकि एग्जैक्ट मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एफ्रंट का मतलब होता है सामना करना ऐसे बुरी परिस्थिति का, लेकिन एट्रोसिटी ज्यादा अच्छा है अत्याचार के सेंस में। अगर किसी पर अत्याचार किया जा रहा है तो एट्रोसिटी फिट्स द बेस्ट। अगला है टेडियस। टेडियस का मतलब होता है बहुत ही बोरिंग सिचुएशन, जैसे अ वेरी टेडियस जर्नी, मतलब बहुत ही टेडियस मतलब बोरिंग, TEDIOUS, टेडियस मतलब बोरिंग। डल इसका आंसर था, DULL, डल, ठीक है। इसको हटा देता हूं। पॉसिटी, उसके बाद सेकंड लास्ट। पॉसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, किसी चीज की कमी हो जाना। पॉसिटी हो जाना, शॉर्टेज हो जाना, ठीक है, शॉर्टेज। इसका आंसर क्या था, शॉर्टेज था। और पेसिफाई, पेसिफाई मतलब किसी को शांत करना। कोई अगर हल्ला गुल्ला कर रहा है, दो थप दीजिए, शांत हो जाएगा। पेसिफाई मतलब शांत करना, बहुत सारे होता है। काम डाउन, इसका आंसर क्या दिया था, काम डाउन, ठीक है। द लास्ट वन इज 45। मैंने 45 नहीं बोला, मैंने 45 बोला। 45 मतलब 45। देखिए मैंने क्या बोला, 45। इसका मतलब किसी चीज को और स्ट्रेंथन कर देना, मतलब किसी चीज को और मजबूत बना देना। गॉट दैट? समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो मुंह बंद कीजिए, मुंह बंद। 45 मतलब किसी चीज को और स्ट्रेंथन कर देना, और मजबूत कर देना, ठीक है। और तो फिर ठीक है, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको शायरी पसंद आया तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा शायरी भाई नहीं, वो जॉन एलियट साहब का शायरी है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, आसपास सफाई बनाए रखिए। यही मेरा ज्ञान था, ज्ञान समाप्त हुआ। मिलते हैं जल्द आपसे अपने किसी भी लक्ष्य में। बाय बाय, जय श्री राम।